ये पिलर जो हैं ग्रीक आर्किटेक्चर की तरह, जिस तरह डोरिक टेम्पल्स बनाए जाते थे, तो उनको देख के उनसे इंस्पायर होकर ये फिर बनाए जाते थे उस वक्त रोमन कॉलम्स, गोल कॉलम्स हैं और ऊपर एंड पे डिज़ाइन होगा। इसकी निशानी है आर्किटेक्चर की। नीचे अगर यहाँ पर कॉलम इस तरह से गोल लंबा होगा, ऊंचा, ऊपर डिज़ाइन होगा फूलदार। और जो ग्रीक डोरिक टेम्पल्स होंगे उनमें इस तरह का डिज़ाइन मौजूद नहीं होगा। तो ये ख़ास तौर पर एक निशानी है आर्किटेक्चर की, ग्रीक और रोमन, बाद में फिर मॉडर्न। यार अहमद, अभी मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी है मीनार के ऊपर। अगर तुम जूम करके दिखाओगे देखना, छोटे छोटे स्कल्पचर बने हुए, देखो कितनी सफाई से बने हुए। देख, कटिंग जानवर, बंदे तलवारें लेकर खड़े हुए हैं वो नीचे से ऊपर तक। इसकी भी, और नीचे कुछ लिखा हुआ है लैटिन ज़बान में, ये जो अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं लातीनी ज़बान में, इसका तो मतलब ही नहीं पता और ना ही समझ आ रहा है, और ना ही हमने इसके बारे में कभी देखा है। तो ये एक हमारी समझ से, सोच से बाहर है कि क्या इसकी तारीख़ है। बाद में कभी इसकी तारीख़ देखेंगे और पढ़ेंगे। इसी के करीब में अच्छा एक तकरीबन 27 BC हज़रत ईसा की पैदाइश से 27 साल पहले एक चर्च बनाया गया था जो पांथेयन के नाम से मशहूर है। तकरीबन यहाँ से है 3-4 मिनट, आओ भी चलते हैं और फिर उस तरफ चल के दिखाएंगे कि उसकी क्या हिस्ट्री और क्या तारीख़ है। इसके बारे में तो पहली है, अब उसके बारे में जो है थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, आओ। रिवील करो ये बिल्डिंग पूरी, पीछे जाओ, बिल्डिंग दिखाओ। रोम और दुनिया की तारीख़ का सबसे पुराना स्ट्रक्चर कदीम, जो कि 2000 साल से भी अब तक ये स्ट्रक्चर खड़ा है। और ये पिलर जो आप मेरे बैक साइड पर देख रहे हैं, ये पिलर हैं तकरीबन 2000 साल पुराने, जो तकरीबन पांथेयन के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। तो पांथेयन की तारीख़ है तकरीबन 2000 साल पुरानी। ये हज़रत ईसा की पैदाइश से 25 साल पहले बने थे, 25वीं सदी कब्ल ईसवी। तो 27 एंड 25 ऑफ सेंचुरी BC इस पैंथियन को बनाया गया था। लेकिन उसके बाद तारीख़ में जो है 64 AD में इतनी शदीद और बड़ी आग लगी थी रोम के शहर में, जो कि बहुत मशहूर है, द ग्रेट फायर ऑफ रोम। उसमें पांथेयन और ये सब चीज़ें जल कर राख हो गई थी। तभी अगर हम थोड़ा सा इसके पिलर्स पर और इसके स्ट्रक्चर पर नोटिस करें तो ये थोड़ी सी ब्लैक, इसमें थोड़ा सा ब्लैकपन है, जिसकी वजह से ये उस आग की वजह से थोड़े इसका रंग डार्क हो गया, आग की वजह से जल गया था। तो लेकिन उसको फिर बाद में एम्परर हेड्रियन के दौर में रिकन्स्ट्रक्ट किया गया था तकरीबन 125 AD में। कॉमन एरा, हज़रत ईसा की पैदाइश के 120-125 साल के बाद इस बिल्डिंग को, पूरे पांथेयन को दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट किया गया था। अच्छा, तो ये पांथेयन वैसे है इतना मशहूर क्यों पूरी दुनिया में? वो इसलिए कि ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ओपन डोम चर्च है। जो अगर इसकी बिल्डिंग हम अंदर से देखें, खैर अभी तो टाइमिंग बंद हो गई है क्योंकि 6:30 बजे इसकी एंट्री बंद कर देते हैं। तो अभी 7:30 बज रहे हैं तकरीबन, तो ये अंदर से बंद हो चुका है। तो इसका ओपन डोम मैं आपको बता रहा था, ये ओपन डोम हर साल 21 अप्रैल को सूरज की जब साइकिल मुकम्मल होता है तो सूरज इस लाइट से यहाँ पर पड़ता है कि इसके गेट की तरफ सूरज की लाइट आती है दोपहर के टाइम। तो उस वक्त के जो एम्परर थे वो 21 अप्रैल को अपनी एंट्री यहाँ पे करते थे और अपने मेन गेट से। अभी हम इसके मेन गेट की तरफ भी जाएंगे करीब करीब, और मैं आपको दिखाता हूँ। ये टनों के हिसाब से इतना भारी लोहे का गेट है। करीब से मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी हिस्ट्री भी बड़ी दिलचस्प है। आओ अहमद, करीब। अच्छा, इस चर्च का जो गेट है वो तकरीबन है 72 टन का, मतलब 72 टन इतना भारी गेट है। और इसकी खसूसियात ये है कि इसको आम नॉर्मल सादा सा बंदा भी जो है अपने सिंगल हाथ से खोल और बंद कर सकता है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा है। और ये इतना बड़ा है गेट कि दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा वज़न में भारी दरवाज़ा है ये, जो कि ब्रॉन्ज़ के इस्तेमाल हुआ है इसमें।
आए जी, इसमें ये भी दिखाते हैं आपको। पांथेयन, पांथेयन की तारीख है जी, मैं आपको अभी देखें जी, दुनिया की तारीख का सबसे पुराना चर्च जो अब तक अपनी सही हालत में मौजूद है। और इसका दरवाज़ा, इसका दाखिली दरवाज़ा जो है 72 टन भारी है और कई मीटर लंबा भी है। लेकिन अभी जो है ना, बदकिस्मती से ऐसा हुआ है कि हम लोग लेट हो गए, तो ये 6:30 बजे इसकी एंट्रेंस बंद कर देते हैं। और इसकी वैसे एंट्रेंस फ्री है, किसी के लिए भी फ्री में एंट्री कर सकते हैं आप। अभी जो है हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। पेंशन का एंट्री तो बंद हो गई, लेकिन थोड़ी सी जो है खुली भी जगह है, वहाँ से लोग देख रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर का मंजर जो है कैसा है वो थोड़ा जूम करें अहमद, डोम दिखाना, डोम। अगर मीनार और पिलर देखें करीब से, देखें पिलर जो है ना इसके, ये पिलर जो हैं ग्रीक आर्किटेक्चर की तरह, जिस तरह डोरिक टेम्पल्स बनाए जाते थे, तो उनको देख के उनसे इंस्पायर होकर ये फिर बनाए जाते थे उस वक्त रोमन कॉलम्स, गोल कॉलम्स हैं और ऊपर एंड पे डिज़ाइन होगा। इसकी निशानी है आर्किटेक्चर की। नीचे अगर यहाँ पर कॉलम इस तरह से गोल लंबा होगा, ऊंचा, ऊपर डिज़ाइन होगा फूलदार। और जो ग्रीक डोरिक टेम्पल्स होंगे उनमें इस तरह का डिज़ाइन मौजूद नहीं होगा। तो ये ख़ास तौर पर एक निशानी है आर्किटेक्चर की, ग्रीक और रोमन, बाद में फिर मॉडर्न। तो खैर ये इसकी तारीख़। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि इसके मीनार काले काले क्यों नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह के ये मीनार में थोड़ी कालख नज़र आ रही है, क्योंकि 64 AD हज़रत ईसा की पैदाइश के बाद 64 साल के बाद यहाँ पर रोम में बहुत बड़ी आग लगी थी, जिसका नाम था द ग्रेट फायर ऑफ रोम। उसमें रोम के जो है 10 में से 7 ज़िले, काफ़ी ज़्यादा हिस्सा जो है रोम का जल के राख हो गया था। तो उसमें ये पैंथियन भी बीच में आया था, ये भी जल गया था। फिर इसको बाद में 120 AD में दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट किया गया, बनाया, फिर रिस्टोर किया गया। तो तारीख़ में जो है ये बड़ी मशहूर थी, द ग्रेट फायर ऑफ रोम। आ जाएं जी बाहर। कहते हैं कि ज़िंदगी में अगर आपने सफ़र किया और रोम का सफ़र ना किया, तो फिर आपका सफ़र जो है अधूरा है। इस तरफ से चलते हैं, पूरी दुनिया से जो है लोग टूरिज़म करने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, अभी मेरी नज़र पड़ी है, इसके ऊपर लिखा हुआ है एम अग्रिप्पा। तो अग्रिप्पा जो है वो उस वक्त रोमन एम्परर का नाम था, जिसके दौर में ये बनाया गया था, जिसने ऑर्डर दिए थे, बाकी सारी चीज़ें जिसने बताई थी। और बहुत ज़्यादा एक रेनेसांस दौर का एक मशहूर आर्टिस्ट है रफ़ाएल। अहमद, रफ़ाएल का आपने नाम सुना है? रफ़ाएल, रफ़ाएल नहीं सुना आपने? रफ़ाएल की कब्र भी इसके अंदर है। आओ जी पंथ। रोम रोम रोम, the greatest pantheon of Rome. What a spectacular piece of art and piece of how can I define this?